हाल ही में आपने पीएम मोदी के रशिया विजिट के बारे में सुना होगा। रशिया और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। इन्हीं रिलेशंस के दम पर ही साल 1971 की लड़ाई में अमेरिका के खिलाफ रूस ने अपने जंगी जहाज समुद्र में उतार दिए थे। भारत में अगर देखा जाए तो मिग से लेकर AK-47 तक रशिया से लिए गए हैं। लेकिन जैसी गहरी दोस्ती आज दोनों देशों के बीच में दिखाई देती है, एक वक्त ऐसा भी था जब इस दोस्ती का नामो निशान तक नहीं था। यहां तक कि हाल ये था कि रशिया ने इंडिया पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार कब्जा करने की कोशिश तक की थी। हालांकि रशिया अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हुआ। नहीं तो हो सकता है कि आज हम जो इंपॉर्टेंस इंग्लिश को देते हैं वो रशियन लैंग्वेज को दे रहे होते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों रशिया की नज़र थी इंडिया पर और कौन से वो फैक्टर थे जिनकी वजह से रशिया की चारों कोशिशें नाकाम हो गई। ये सब जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, रशिया की लड़ाई की कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की शुरुआत से। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर चुकी थी और इससे उसे खूब मुनाफा भी हो रहा था। यही वो टाइम भी था जब ग्लोबल पॉलिटिक्स में उठापटक का जोर भी चल रहा था। यूरोपियन ताकतें आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थी। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल और रशिया के बीच में टेंशन चलती रहती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के हिस्सों को जीतना शुरू किया तो रशिया को लगा कि वो भी इंडिया को जीत सकता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से बिखरे हुए हिंदुस्तानी राजाओं के राज्यों को जीतती जा रही थी। ऐसे में रशिया के जार, जो कि वहां के राजा को कहा जाता है, उसके दिमाग में भी ब्रिटेन से भारत को छीनने का ख्याल आया। साल 1801 में रशिया के राजा पॉल वन ने इस काम के लिए नेपोलियन को इनवाइट किया, जो कि फ्रांस का राजा था। वो कहावत आपने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। नेपोलियन भी भारत पर कब्जा करना चाहता था और पहले से कोशिशें भी कर रहा था। उसकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रांचेस थीं पौंडीचेरी, माहे, चंदनगर और कराईकाल जैसे भारत के एरियाज में, और वो भी भारत से फायदा कमाना चाहता था। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत के हिसाब से रशिया के राजा ने नेपोलियन को अपना पूरा प्लान समझाया। इतिहासकार हुए हैं रियाज डीन। उन्होंने अपनी किताब मैपिंग द ग्रेट गेम एक्सप्लोरर्स स्पाइज एंड मैप्स इन 19th सेंचुरी एशिया में लिखा है कि जार का प्लान था कि रशिया अपनी 35,000 की सेना लेकर कैस्पियन सागर के साउथ में नेपोलियन की सेना से मिलेगा, जहां उसकी भी 35,000 की सेना होगी। फिर दोनों मिलकर यानी 70,000 की सेना लेकर पर्शिया और अफगानिस्तान के रास्ते से भारत पर हमला कर देंगे। जार ने नेपोलियन को यह भी ऑफर किया कि वो पूरे एशिया को मिलकर जीतेंगे और फिर उसे आधा आधा बांट लेंगे। नेपोलियन ने इस प्लान के बारे में बहुत सोचा, फिर उसने पॉल वन के साथ लड़ने से मना कर दिया। अब पॉल वन को इससे धक्का जरूर लगा, लेकिन उसने तय किया कि वो नेपोलियन की मदद के बिना ही लड़ेगा। उसने 22,000 की सेना को रेडी किया। ये सेना जब भारत के लिए निकली तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेना भारत पहुंच पाती उससे पहले ही ठंड और खाने पीने के सामान की कमी की वजह से उसकी आधी सेना मारी गई। अब पॉल वन अपने इस प्लान को शायद आगे बढ़ाते भी, लेकिन उससे पहले ही साल 1801 में ही उनकी हत्या भी हो गई। इस हत्या के चलते भारत पर हमले का प्लान थोड़ी देर के लिए रुक गया। लेकिन उनके बाद जब अलेक्जेंडर द वन का शासन आया, तब उन्होंने भी नेपोलियन से मदद लेकर भारत पर हमला करने की सोची, और इसी सोच का नतीजा थी तिलसित की संधि। साल 1807 में साइन की गई इस संधि में दोनों ताकतों ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा। कहा गया कि ईस्ट का हिस्सा होगा रशिया का और वेस्ट के हिस्से पर नेपोलियन का कब्जा रहेगा। दोनों ने मिलकर तय किया कि किसी भी हाल में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करना होगा। इस तरह से फिर से एक बार इंडिया को जीतने का प्लान बनाया गया। इसमें पर्शिया के रास्ते भारत पर हमला करने की बात सोची गई, लेकिन दोस्तों यहीं पर यह प्लान फेल हो गया। हुआ यह कि अंग्रेजों को रशिया के सारे प्लान्स पहले से ही पता थे। उन्हें यह भी पता था कि अटैक अगर रशिया करेगा तो वो करेगा पर्शिया के रास्ते से। इसीलिए अंग्रेजों ने पॉल वन के टाइम पर साल 1801 में ही पर्शिया से एक ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसमें लिखा था कि पर्शिया पर हमला यानी कि अंग्रेजों पर हमला। इसीलिए ये प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि पर्शिया ने इन दोनों देशों को आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं दिया। इस तरह से प्लान जो एक बार फिर फेल हुआ तो पूरे 40 साल तक रशिया को इंतजार करना पड़ा अपने अगले प्लान के लिए। अच्छा, अब आप सोचोगे कि नेपोलियन के सपनों का फिर क्या हुआ? वो भी तो इंडिया को जीतना चाहता था। उसने आगे क्या किया, अपने प्लान को उसने कैसे एग्जीक्यूट किया, उस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। खैर,
1854 में एक बार फिर से इस प्लान पर काम करना शुरू किया रशिया ने। साल 1854 में जनरल अलेक्जेंडर दुहामेल नाम के एक रशियन आर्मी जनरल ने फिर से एक प्लान बनाया भारत पर हमला करने का। अब तक ब्रिटेन की जड़ें भारत में मजबूत हो चुकी थी और बाकी विदेशी कंपनियों को इन्होंने भगा दिया था। तो दुहामेल ने अपने रूसी राजा निकोलस वन को कहा कि वो पर्शिया को मना लेगा भारत पर हमला करने के लिए रास्ता देने को, जो कि पहले पर्शिया ने मना किया था। उसका प्लान था कि वो पर्शिया से होकर अफगानिस्तान और फिर खैबर पास से निकलकर भारत पर हमला करेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो चीज़ नहीं होनी होती है वो चाहे जितना दम लगा लो नहीं हो पाती है, और हुआ भी यही। 1853 में जब इंडिया पर हमला करने का प्लान बन रहा था तब रशिया क्रीमिया की लड़ाई में उलझ गया। यह लड़ाई ऑटोमन एम्पायर के साथ हो रही थी और करीब 3 साल तक चली। लड़ाई इतनी भयानक थी कि रशिया की बहुत बड़ी सेना को झोंक दिया गया इस युद्ध में। इस तरह से यह प्लान भी फेल हो गया। लेकिन रूस के भारत को जीतने की इच्छा अभी भी बची हुई थी। साल 1855 में एक और रशियन जनरल हुए स्टीफन खुलेव, उन्होंने भी अपना प्लान बनाया। इनका प्लान भी दुहामेल जैसा ही था, लेकिन इन्होंने बस 30,000 की सेना ले जाने की पेशकश की और कहा कि वो लोकल सपोर्ट लेकर नॉर्थ वेस्ट के हिस्से पर अंग्रेजों को बिजी रखेंगे, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध में ऑटोमन का साथ अंग्रेज भी दे रहे थे। इस तरह से वो एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहते थे। लेकिन रशिया की किस्मत यहाँ भी इतनी खराब निकली कि क्या बताऊं, क्योंकि इस प्लान पर जब तक कुछ बात बनती तब तक रशिया क्रीमिया की लड़ाई हार गया। इस तरह से जो चौथा प्लान बनाया गया इंडिया पर हमले का, वो भी फेल हो गया। तो दोस्तों ये थे रूस के वो 4 प्लान जिनके थ्रू वो भारत पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन किस्मत की मार समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए, रशिया कभी भी भारत पर हमला नहीं कर पाया। आज जो भारत और रशिया की दोस्ती है जो दिखाई देती है, वो भारत की आज़ादी के साथ शुरू हुई थी। फिर ये दोस्ती आगे चलकर इतनी मजबूत हुई कि 1971 में भारत की मदद के लिए रशिया ने अपने जंगी जहाज अमेरिका के खिलाफ उतार दिए थे। तो दोस्तों ये थी कहानी, कैसे प्लान बना और एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।